कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने कंगना को सुरक्षा दी है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा कंगना रनौत को दी जाएगी। 9 सितंबर को कंगना रनौत ने कहा है कि वो मुंबई जा रही हैं और इसे लेकर कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद भी चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा डेवलपमेंट ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। मुनीश पांडे मौजूद है हमारे साथ। वाई कैटेगरी की सुरक्षा यानी 11 सुरक्षा कर्मी कंगना रनौत की सुरक्षा में होंगे। मुनीश जी देखिए, कंगना रनौत और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में, महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक जुबानी जंग छिड़ी हुई थी और कंगना रनौत ने साफ तौर पे बोला हुआ था कि वो 9 तारीख को महाराष्ट्र में लैंड करेंगी और महाराष्ट्र सरकार ने बोला हुआ था कि अगर वो महाराष्ट्र के बारे में ऐसी बात करेंगी, मुंबई पुलिस के बारे में ऐसी बात करेंगी तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया था जिसको लेकर कंगना रनौत लगातार ट्विटर पे अपना जो गुस्सा है वो जाहिर कर रही थी। लेकिन अब जो बड़ी खबर आई है और आज तक ने सबसे पहले इस खबर को ब्रेक किया हुआ है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन्होंने कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। और इस वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी में 11 पुलिस वाले होते हैं जिसमें से 1 से 2 कमांडो भी होते हैं। और आपको एक और बड़ी बात बता दूं इसमें कि जब वो मुंबई लैंड करेंगी तब 9 तारीख को उनके पास में ये सिक्योरिटी होगा। और बहुत ज्यादा अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे कंगना रनौत तो उस समय जो शिवसेना के कुछ लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए भी पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। कंगना रनौत लगातार जो महाराष्ट्र सरकार है या फिर मुंबई पुलिस है उसको लेकर बातें करती आई हैं। सुशांत को लेकर ये पूरा का पूरा मसला शुरू हुआ था लेकिन ये अलग टेंजेंट पे गया। और देखिए वही जिस बात का जिक्र आप मुनीश यहाँ पर कर रहे हैं, मौसमी, देखिए किसने सोचा था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ये तस्वीर ऐसी भी बन जाएगी कि एक एक्ट्रेस और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने दिखाई देगी। कंगना रनौत संजय राउत के बीच जिस तरह की जुबानी जंग छिड़ी, उसके बाद कदम ये कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को सुरक्षा देनी पड़ती है कंगना रनौत को। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, रोक सको तो रोक लो, यही कंगना रनौत ने कहा था। और उसके बाद जो उनका वीडियो कल जारी हुआ उसमें 1 मिनट के लिए लगा कि क्या महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि वो एक नेता की तरह, एक्ट्रेस की तरह काम और नेता की तरह ज्यादा बोल रही थी। उन्होंने जय भारत जय हिंद के साथ खत्म किया, उन्होंने पालघर का जिक्र किया और संजय राउत को खुला चैलेंज दे दिया। उसके साथ ही जिस तरह से ये मसला तूल पकड़ा है, लगातार शिवसेना के बाकी केंद्र मंत्री भी कूद गए हैं। कहीं ना कहीं मुंबई एक रणभूमि में तब्दील होती नजर आ रही है। और ऐसा किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि एक स्टार की रहस्यमय मौत इस तरह से एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बन जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, जो बड़ी खबर आ रही है मीनाक्षी एनसीबी से, वो ये है कि अभी तक रिया ने हर चीज को डिनाई किया है। कोई भी चीज, ड्रग्स लेने से लेके ड्रग्स मंगाने से लेके उसकी ट्रांसपोर्टेशन को, यानी कि एनसीबी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि उसके पास कोई मटेरियल सब्सटेंस एविडेंस नहीं है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। तो किस आधार पे रिया को गिरफ्तार किया जाए, यानी कि इशारा इस ओर भी कि अगर आज भी रिया इसी तरह से हर चीज को डिनाई करती हैं और वो नहीं अपने किसी भी बात को जो बाकी लोगों ने बयान दिया उनको मौसमी से कंप्लीट करिएगा, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट आप हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। लेकिन कंगना रनौत जिनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, अपने दर्शकों को हम ये भी बताते हैं कि आखिर आज के दिन की तस्वीर ऐसी हो क्यों रही है, क्योंकि कंगना और महाराष्ट्र सरकार के बीच जो विवाद हुआ, पहले आप उसे इन बयानों में सुनिए। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूं। आप एक सरकारी मुलाजिम हैं, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं, हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और इस देश
इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेगी संजय जी। आपने उन सब महिलाओं का शोषण करने वालों को सशक्तिकरण किया है, इस देश की बेटियां आपको माफ नहीं करेंगी। जब आमिर खान जी ने कहा था मुझे इस देश में डर लगता है, तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा, या जब नसीरुद्दीन शाह जी ने कहा था तब उनको किसी ने हरामखोर नहीं कहा। जो मुंबई पुलिस की मैं तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आप देख लीजिए मेरे पुराने कोई भी इंटरव्यूज, आज जब वो पालघर की लिंचिंग में साधुओं को के सामने वो कुछ नहीं करते हैं, खड़े रहते हैं, या एक लाचार बाप जैसे कि सुशांत के पिताजी उनकी एफआईआर नहीं लेते हैं, मेरी स्टेटमेंट नहीं लेते हैं, तो इस प्रशासन के चलते हुए अगर मैं उनकी निंदा करती हूं, ये मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है।